हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के इस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिन्हें आप करते हैं तो अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिजनेस करना हर कोई इंसान चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि बिजनेस करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। अगर ये वीडियो मेरी अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 3-4 लास्ट 5 लोग ही ऐसे हैं जो कि बिजनेस करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि बिजनेस करने का जो माइंडसेट होता है वो हर एक इंसान के पास नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को अगर आप समझाएंगे कि आप बिजनेस कर लो तो वो लोग कहेंगे कि कौन बिजनेस करने में झिकझिक करने जाए, इससे अच्छा है कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें 15,000 20,000 रुपये मंथली जो कि हाथ में मिल जाता है और उसी से घर परिवार परिवार जो कि चल जाता है। हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, मंथ के अंत में आ जाता है पैसा। तो दोस्तों, ये भी ठीक है। अगर आप में बिजनेस करने का हिम्मत नहीं है तो ये सी बात है, हम नौकरी कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 15-20 हजार रुपए अगर मंथली कमाते हैं फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं अपने लाइफ से। उन्हें पैसे की और जो की जरूरत होती है, तो ऐसे में कोई ना कोई जो कि साइड इनकम करना चाहते हैं और अलग से पैसा कमाना चाहते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, और जो कि आने वाले समय के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कि इंसान का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसे जो कि मैनेज करने के लिए, उसे जो कि कंट्रोल करने के लिए आपको कई सारे इनकम के सोर्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप 15-20 हजार की जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करते रहिए। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे शुरुआती समय से आपका जीविका चलती आ रही है तो उसे जो कि छोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप उसे करिए, जब आप अच्छा खासा स्टेबल हो जाइएगा तभी उसको छोड़िएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन से बिजनेस आइडिया हैं जो कि आप अगर करते हैं तो अपने लाइफ को जो कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, और ये ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जो कि हमेशा चलते रहेंगे। दो बिजनेस आइडिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक में तो अच्छा खासा पूंजी लगेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और दूसरा है जो कि बहुत कम पैसे में शुरू हो जाएगा। यानी कि एक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में शुरू हो जाएगा, और दूसरा बिजनेस है जो कि 10 लाख से ऊपर में जो कि बिजनेस शुरू होगा। उसके उसकी क्या कहानी है, पूरे डिटेल प्रूफ हम समझेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं पहले 50,000 रुपए वाले की बिजनेस के आइडिया के बारे में। अगर आपके पास 50,000 रुपए है और 50,000 रुपए में कोई बहुत बेहतरीन बिजनेस करना चाहते हैं, साइड से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जिससे डेली बाय डेली अच्छा इनकम हो, और वो बिजनेस जो कि हमेशा चलता रहे, यानी 12 महीने चलता रहे। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि 12 महीने चलते रहते हैं। वो किसी सीजन के मोहताज नहीं होते हैं कि नहीं ठंडी में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा, गर्मी में बहुत ज्यादा चलेगा, बरसात में यानी कि बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि 12 महीने एक बराबर चलते हैं। वो हर एक बिजनेस का होता है कि किसी महीने में ज्यादा होता है, किसी महीने में कम होता है, वो अलग बात है। ठीक है, हम रखते हैं अपना बजट जो कि 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये बजट इसके लिए रखते हैं। आपको क्या करना है कि एक बार एक दुकान खोलनी है। ठीक है, एक दुकान खोलनी है, उसके बाद आपको शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करना है। आपको जो कि सोते सोते, कह लीजिए सोते सोते पैसा आता रहेगा। ये नहीं है कि आपको उसके बाद झिकझिक करने की जरूरत है। लोग आपके पास आएंगे, आपसे काम करवाएंगे, पैसे देंगे और चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हम तो जॉब करते हैं भाई, हम अपना काम जो कि छोड़ करके 15-20 हजार रुपए में सैलरी मिलती है, हम कैसे जो कि दूसरे लोगों का काम करने लगे। तो वो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एक इंसान को हायर कर लेना है। एक्चुअली एक इंसान नहीं, आप चाहे तो दो इंसान भी हायर कर सकते हैं। ठीक है, आपको दो इंसान को हायर करना है जो कि थोड़ा भरोसेमंद हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप थोड़ा परखोगे तो वो मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास हुनर है। आपको क्या करना है कि एक दुकान खोलनी है, और वो दुकान खोलनी है नाई की, यानी कि जिसमें दाढ़ी बाल फेशियल सब कुछ होता है। ठीक है, दाढ़ी सेट होती है, बाल कटते हैं, फेशियल होता है, मसाज होते हैं, ऐसे इस प्रकार का। और क्या करना है कि आपको अच्छा खासा डेकोरेशन के साथ ये दुकान खोलनी है। आप इसको किसी क्वार्टर में रेंट पे लेकर के खोल सकते हैं। आप इसे जो कि टीन वगैरह का सीट बनवा करके भी खोल सकते हैं।
ऐसे इस प्रकार से खोलिएगा आप कि कम से कम 3 से 4 कुर्सियां उस दुकान में हो जाए। ठीक है, कुर्सियां आपको अच्छी क्वालिटी की ले लेनी है, शीशा ले लेना है। जो भी प्रोडक्ट आते हैं फेशियल के या फिर दाढ़ी सेटिंग होती है उसमें लगते हैं, जो भी लगते हैं वो ले लीजिए। आपको एक नहीं तो 2 इंसान को हायर करना है जो इस काम को करते हो। ठीक है, उनको आप सैलरी पे रख सकते हैं पहली बात तो, या फिर डेली बाई डेली रख सकते हैं। देखिए क्या होता है ऐसे में कि अगर एक इंसान एक दिन में 1,000 रुपये का बिजनेस करता है और वो आसानी से कर लेता है, जो भी दाढ़ी बार बनाते हैं सेट करते हैं वगैरह जो भी करते हैं, 1,000 रुपये का बिजनेस वो आसानी के साथ कर लेते हैं। अगर 1,000 रुपये का वो बिजनेस कर पा रहे हैं, आप उन्हें जो कि 400 रुपये 500 रुपये, मतलब 500 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 400 रुपये भी अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, वो खुशी खुशी आपसे काम कर लेंगे। आपका बच गया 600 रुपये। और आपको बता दें इसमें लागत की बात करें तो लागत बहुत कम आता है, यानी कि 100-200 रुपये दिन का लग जाए वो बहुत है, यानी कि 400-500 रुपये आपका भी सेफ बचने वाला है। आप कर ही क्या रहे हैं उसमें, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिंपली आपने दुकान खोली है, एक इंसान को बिठा करके दे दिया है, वो चला रहा है। ठीक है, आपको समय समय पर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से बिजनेस चल रहा है, कहीं जिसे आप रखे हैं वो आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। अगर इस बात की जिम्मेदारी आप लेते हैं, ध्यान रख लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 500 रुपये एक दिन का आपको मिल रहा है, ठीक है, काट पीट के सब कुछ, रेंट वगैरह सब कुछ काट के अगर 500 रुपये आपको बस मिल जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि साइड इनकम क्या होता है और किस प्रकार से वो आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में जिसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगेगी, यानी बजट जो होगा वो 10 लाख रुपए से ऊपर होगा। 10 लाख रुपए से ऊपर वाला जो कि बिजनेस है, इसमें आपको क्या करना है ये हम जान लेते हैं। देखिए ये भी आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, वो आपका आजीवन रहेगा। ठीक है, ये जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका आजीवन रहेगा। ये नहीं है कि जैसे कि ये दाढ़ी बाल वाला बिजनेस है, इसमें क्या है कि थोड़ा लगाएंगे तो रिस्क है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप सही सही जगह का चयन करते हैं तो पक्का चलेगा, क्योंकि ये चीजें कभी रुकती नहीं है। कम चले ज्यादा चले वो अलग बात है, लेकिन इस बिजनेस में क्या है जिसमें आप 10 लाख रुपए से ऊपर लगाएंगे, ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा। आपकी कोई जमीन है जो कि सड़क के किनारे है, ठीक है, सड़क के किनारे है, उस पे आपको मकान बनवाना है। मकान का मतलब कि आपको घर नहीं बनवाना है, इस बात को थोड़ा आप ध्यान से समझ जाइएगा। आपको इस टाइप का बनवाना है कि उसे रेंट पे आप दे सकें। ठीक है, अगर आप उसे रेंट पे दे देते हैं, उसे बनवा देते हैं अच्छे तरीके से, उसकी पुताई करवा देते हैं, कलर करवा करके बाकायदा उसे रेडी करवा करके आप उसे रेंट पे दे देते हैं, तो अच्छा खासा उससे भी आपका इनकम शुरू हो जाएगा। आप महीने का उस जो कि रूम से अगर अच्छे लोकेशन पे है वो, तो आप 8,000 10,000 रुपये भी उससे कमा सकते हैं। और आपको बस एक बार में इन्वेस्ट करना, उसके बाद पैसा आपके घर पे आकर लोग पहुंचाते रहेंगे। अगर 10 लाख रुपए लगा करके आप सिर्फ और सिर्फ जो कि 4 या फिर 5 भी रूम बनवा लेते हैं, एक रूम का आपको ज्यादा नहीं, मैं 5,000 ही ले लेता हूँ, 5,000 मिलता है, 5 को 20, यानी 20,000 रुपये मंथली आपके पास आता रहेगा। ये भी बिजनेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है और ये घाटा आपको दे ही नहीं सकता है। पहली बात तो आप अपने जमीन का सदुपयोग कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है, वो घर के रूप में आपके सामने जो कि प्रमाणित रूप से खड़ा है। तो आप उसे जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए भी भविष्य में जो कि आप यूज कर सकते हैं, वो कहीं आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। आपने घर बनवाया है तो वो आपको छोड़ के तो कहीं जाने वाला है नहीं, वो आज नहीं तो कल आपके काम में आ ही जाएगा, क्योंकि घर की जरूरत किस इंसान को नहीं पड़ती है, हर एक इंसान को। और सही बताएं तो अगर आप रूम बनवा करके रेंट पे दे देते हैं, कोई आकर आपके रूम में जो कि बिजनेस करने लगता है, रुक जाता है, तो बिजनेस अगर उसका जम जाता है तो वो चूंकि आपका किराया बढ़ा देगा लेकिन रूम छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि लोकेशन जो है ना, लोकेशन में इंसान धीरे धीरे पकड़ बनाता है, और एक बार पकड़ बन जाए तो उसके बाद वो गलती कभी नहीं करेगा कि आपका रूम छोड़कर चला जाए। हाँ, जो शुरू शुरू में लोग आते हैं जो कि बिजनेस नया नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डर होता है कि क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या है ना कि अगर कुछ दिन बिजनेस किए, अगर लोग नहीं आए, तुरंत बंद किए अपने निकल गए, तो उसके लिए भी प्रावधान आ गया है कि रेंट एग्रीमेंट,
आप अगर कोई नया जगह है, वो कोई नया आ रहा है आपसे रेंटल के हमको रूम चाहिए, तो आप उससे 1 लाख 2 लाख रुपए जो कि एग्रीमेंट करवा सकते हैं, पहले ही आप जमा करवा लेंगे। अगर उसके बीच में जो कि वो रूम छोड़कर चला जाता है तो पैसा आप रख लेंगे, और मतलब कि भाग जाता है तो ठीक है। और अगर वो नहीं ऐसा करता है, अगर मंथली अपना पैसा जमा कर रहा होता है, तो फिर जब वो छोड़ेगा तो आप उसे रेंट का पैसा वापस कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा जो कि बिजनेस होने वाला है। लेकिन क्या है कि इसमें लागत ज़्यादा आएगी, और इसमें भी एक ही बार इन्वेस्ट करना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको रोज रोज झिकझिक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2 बिज़नेस आपको बताए हैं, दोनों बहुत ही बेहतरीन हैं। आपको ये दोनों बिज़नेस आइडिया जो कि कैसे लगे, और आपको जो कि इनमें से कौन-सा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इनमें से किसी पे कोई आपका प्रश्न बन रहा है, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।